हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू शमाता। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार पंचायती राज विभाग के अंतर्गत बिहार लेखपाल सह आईटी सहायक की भर्ती आई थी और 65 से 70 पदों पर इसका आवेदन लिया गया था। लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पहले क्या था कि इस भर्ती को कंप्लीट करने का जिम्मा एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना था, लेकिन इसका भारी विरोध हुआ और ये कहा गया कि इस भर्ती में फेयर तरीके से अगर कराना है तो फिर आउटसोर्सिंग एजेंसी को बदलना होगा। तो अब आपका एग्ज़ाम भी सीबीटी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है और एजेंसी भी बदल गई है। तो पूरी अपडेट समझिए कि यहाँ पे किस एजेंसी को ये जिम्मा दी गई है। थोड़ा सा पहले यहाँ पे देख लीजिए कि कितने पद पे निकाले गए थे वैकेंसी, फिर आगे हम लोग बात करते हैं किस एजेंसी को जिम्मा दिया गया। देखिए, टोटल 65 से 70 पदों पर ये वैकेंसी आई थी, जिसमें मेल के लिए 4270 और 2300 महिला के लिए था और थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही आपका सिलेक्शन होना है। लेकिन समस्या ये थी कि इसको आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से भर्ती करवाने के लिए जिम्मा दे दिया गया था और अभ्यर्थियों का यही विरोध था कि ये वैकेंसी अगर आउटसोर्सिंग के आधार पर किया जाता है तो इसमें बड़े लेवल पे धांधली किए जाएंगे। और एक बात जानकर के आपको खुशखबरी होगी साथियों, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम कंपटीशन होने वाला है इस भर्ती में। तो जो भी इस फॉर्म को भरे हैं उन सब के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन आपका बीकॉम रखा गया था, एमकॉम रखा गया था, सीए इंटर रखा गया था और ये फॉर्म आपका यहाँ पे भरवाया गया था, जिसका लास्ट डेट आपका मई में रखा गया था। हालांकि बाद में डेट भी एक्सटेंड की गई थी फॉर्म भरने के लिए। अब जो एजेंसी एग्ज़ाम लेगी उसका अपडेट यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा साथियों, बीसीईसी से लेखपालों की बहाली कराने का प्रस्ताव। राज्य में 65 से 70 लेखपालों सह आईटी सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया बदली जा रही है। अब नए सिरे से लेखपाल सह आईटी सहायक की बहाली होगी और पहले चयन का जिम्मा आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिया गया था। शिकायत के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी को बदला जा रहा है और पंचायती राज विभाग ने अब चयन की जिम्मेदारी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बीसीईसी को देने का प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि नियुक्ति संविदा के आधार पर होगी, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बिहार में आप किसी भी भर्ती को उठाकर देख लीजिए, जो भी भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुई है उसको आगे चल के या तो परमानेंट कर दिया जाता है या वो परमानेंट वहाँ पे वर्क करते ही हैं, क्योंकि उनको हटाया नहीं जाता आगे चल करके, चाहे वो शिक्षक के देख ले आप लोग या अन्य भर्तियों को देख ले। तो इसलिए जो भी फॉर्म भर रहे हैं उनको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना होगा यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात कि काफ़ी कम फॉर्म यहाँ पे गिरे थे। पंचायती राज विभाग की बिहार ग्राम स्वराज सोसाइटी योजना के अभ्यर्थियों से आवेदन लिए गए थे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की चयन की जिम्मेदारी अब आउटसोर्सिंग एजेंसी को थी और शैक्षणिक योग्यता बीकॉम एमकॉम सीए इंटर वाले 73,952 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो वो देखिए 65 से 70 वैकेंसीज है यहाँ पे और ओनली यहाँ पे फॉर्म जो आया है 73,952 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो एक अच्छी न्यूज़ है कि फॉर्म काफ़ी कम गिरे हैं और अब आपका चयन का जिम्मा भी एक जो सरकारी एजेंसी है उसको दिया जाएगा, यानी आयोग के माध्यम से किया जाएगा, जो कि बीसीईसी के माध्यम से किया जाएगा। तो आप बीसीईसी पे बिल्कुल एक फेयर तरीके से एग्ज़ाम कराने को लेकर के विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि कई इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि फेयर तरीके से रिजल्ट जारी किए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो भी फॉर्म भरे हैं उनको मैं एक बार ब्रीफली सिलेबस बता देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब बहुत जल्द सीबीटी के माध्यम से कराया जाएगा। एक ही टेस्ट होगा और वो दिसंबर में संभावित है सीबीटी एग्ज़ाम। टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, जो सिलेबस है अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का। जैसे कि आपका अकाउंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टैक्सेशन से क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस से रहेगा, बेसिक कंप्यूटर एंड टैली से रहेगा, बिहार पंचायत से रहेगा। इसके अलावा देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, और क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा आपका और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी नो निगेटिव मार्किंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा। अब थोड़ा डिटेल में अगर सिलेबस देखना चाहें